इस वीडियो में चित्रमिति से रिलेटेड आयत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आयत के बारे में जानेंगे। तो आयत एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसको हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ABCD एक क्या है? आयत है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा AB के सामने क्या है? CD। तो AB CD के बराबर हो जाएगा। और मेरा AD जो है, AD के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो AD BC के बराबर हो जाएगा। मतलब आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और आयत का प्रत्येक कोण भी क्या होती है? 90 डिग्री होती है। आयत का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री तक। कोण A, कोण B और कोण C और कोण D आपस में क्या होंगे? बराबर। और वो किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है। आयत एक चतुर्भुज होती है। तो चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार। आधार मेरा क्या है? AB। ठीक है, AB। और ऊंचाई क्या है? BC। ऊंचाई क्या है? BC। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो AB गुना BC। मान लिया जाए लंबाई इसका L मान लेते हैं और ऊंचाई का क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। यदि आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लेते हैं तो यहाँ इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? AB L गुने BC क्या है? B। ये मेरा लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बन गया? क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला बन गया जी? लंबाई गुने चौड़ाई। ये मेरा आयत का पहला फार्मूला निकल गया, लंबाई गुने चौड़ाई। अब आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण किसको बोलेंगे? तो फिगर देखिए, ये मेरा ABCD एक वर्ग, एक आयत है। तो आमने सामने की कोण को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाएगी? विकर्ण। आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण। तो ABCD आयत जो है उसका विकर्ण क्या है? AC है। ठीक है। और यहाँ देखिए, हम पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। इसमें से मेरा L है और ये B है, लंबाई है, यही चौड़ाई है। तो यदि हम AC निकालना चाहेंगे तो AC जो है त्रिभुज ABC में कर्ण का काम कर रहा है। ABC में कर्ण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक कर्ण है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना होगा समकोण त्रिभुज में? कर्ण का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का अधिकार स्क्वायर। तो AC मेरा क्या है? विकर्ण है। AC मेरा क्या है? विकर्ण है। AB को क्या लिए हैं? L, तो L स्क्वायर। अब BC को B, तो B स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से आयत का विकर्ण क्या निकल गया? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जहाँ L लंबाई है और B चौड़ाई है। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या फार्मूला हो गया? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। आयत का यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए समझ गए, और यहाँ पर आयत का विकर्ण। अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है आयत का परिमाप निकालना। आयत का क्या निकालना है? परिमाप। तो कोई भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए क्या बताए थे? उसकी सभी भुजाओं का योग। उसकी सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ ABCD एक क्या है? आयत है। यदि हम इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है,
तो चूँकि ई लंबाई है तो इसके सामने वाला भी लंबाई होगा, और ये चौड़ाई है तो सामने वाला भी चौड़ाई होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या कहलाता है? तो इसकी सभी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति का परिमाप क्या कहलाता है? तो सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा को जोड़ देंगे तो यहाँ एल हो गया, ये बी को जोड़ेंगे तो प्लस बी हो गया, फिर पुनः ये एल को जोड़ेंगे तो एल हो गया, प्लस इस बी को जोड़ेंगे तो बी हो गया। इस प्रकार हमको 2l और प्लस 2b, यदि 2 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस b। ठीक है, इस प्रकार हमको आयत का परिमाप बराबर क्या निकल के आ गया? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इस प्रकार आयत का परिमाप का फार्मूला निकल गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालना समझ गए, आयत का विकर्ण निकालना समझ गए, और आयत का परिमाप। ठीक है, और यहाँ पे यदि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई है, यदि इसमें से हम लंबाई निकालना चाहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? चौड़ाई से भाग दे देंगे। यदि आयत का लंबाई निकालना हो, यहाँ से लंबाई निकालना हो तो चौड़ाई गुना में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, और चौड़ाई निकालना हो तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, तब आते हैं आयत से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे एक एक करके। तो चलती प्रश्न की ओर चल। ये है मेरा पहला प्रश्न। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो पहला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये मेरा आयत हो गया जिसमें से लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। हमेशा लंबाई बड़ा होगा और चौड़ाई छोटा होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताए थे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसी में निकालना है आयत का विकर्ण। ये मेरा क्या होगा? आयत का विकर्ण। क्या होगा? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर हम फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं? तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये पीछे बताए हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 वर्ग सेंटीमीटर, और प्लस 12 का करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर, इसका अंडर रूट। अब दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20, और वर्ग सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर, और इस प्रकार मेरा वर्ग का विकर्ण निकल गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20, और इस प्रकार आयत का विकर्ण निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर बताए हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ था? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 16 12 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, और इस प्रकार मेरा आयत का परिमाप निकल गया। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंतर्गत 3 गो प्रश्न था, तीनों को हम लोग देख लिए और अच्छे से समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,
ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। एक आयत का विकर्ण 25 मीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सॉरी, इसको मीटर कर दीजिए, दोनों का यूनिट क्या कीजिए, सेम कर दीजिए। एक आयत का विकर्ण 25 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला है आयत की चौड़ाई निकालना है और दूसरा आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और विकर्ण आमने सामने के कोण को मिलाने पर क्या बनता है, विकर्ण। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। ठीक है, और हमको चौड़ाई नहीं पता है, निकालना है। तो आइए यहाँ से आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है ना। तो आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 25, और अंडर रूट लंबाई कितना दिया हुआ है, 20। तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट है, इसको हटाएंगे, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 625, ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बराबर बी स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225 बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 225, इस स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो 225 अंडर रूट में बराबर बी। तो बी बराबर, जब इसका अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे 225 का तो कितना आ जाएगा, 15। यूनिट क्या था, मीटर में, इसको भी मीटर कर देंगे। इस प्रकार हमारा आयत का चौड़ाई, पहला प्रश्न क्या था, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितना निकल गया, 15 मीटर, मेरा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न यहाँ देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चूँकि लंबाई प्रश्न में ही दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई हमने निकाल के लाया कितना, 15 मीटर। ठीक है, कितना निकाल के लाए, 15 मीटर। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए तो 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा फिगर बना दूँगा जिसमें से चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लंबाई मुझे नहीं पता, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर वाला फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 168, लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है 7, तो गुना में है 7, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और इधर बचेगा लंबाई। जब 7 से भाग देंगे इसमें तो कितने बार में कटेगा, 24 बार में, और इस प्रकार मेरा लंबाई निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला प्रश्न का आंसर निकल गया, आयत की लंबाई कितना निकल गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न में क्या निकालना है, आयत का विकर्ण। क्या निकालना है, आयत का विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला बताए हैं, क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना निकाल के लाए हैं, 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, इसका कर देंगे अंडर रूट। ठीक है,
तो यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 अंडर रूट कर दी। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोनों को 625, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और इस प्रकार मेरा आयत का विकर्ण भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न, किसी आयत की लंबाई को 3 गुनी एवं चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। कोई आयत है, उसकी लंबाई को 3 गुना एवं चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार परिणामी आयत एवं दिए हुए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो आयत है उसकी लंबाई l एवं चौड़ाई b है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई को क्या करना है, 3 गुनी कर देना है। जो पहले से जो लंबाई है उसकी लंबाई को क्या कर देनी है, 3 गुनी कर देना है, और चौड़ाई को आधी कर देना है। चौड़ाई को आधी कर दिया जाए, तब बताना है कि जो परिणामी आयत बना इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिए आयत का लंबाई l मान लेते हैं एवं चौड़ाई b, तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l इंटू बी, l इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी लंबाई को क्या करना है, 3 गुना कर देना है। तो इस प्रकार नए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, l था उसका 3 गुना कर देंगे तो 3l हो जाएगा। इसी प्रकार नए आयत की चौड़ाई को कह रहा आधा कर देने के लिए, तो पहला उसका चौड़ाई b था उसको आधा कर देंगे तो b/2 हो जाएगा। अब हम नए आयत की क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, नए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 3l अगुने चौड़ाई है b/2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3/2lb, इक्वेशन 2। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब क्या करना, प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें, नए आयत का क्षेत्रफल बटे पुराने आयत का क्षेत्रफल। तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3/2lb बटा, यहाँ से देखिए नए पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना था, l इंटू बी, तो l इंटू बी नीचे हो जाएगा, l इंटू बी कट जाएगा। अब बचा 3/2, और इस प्रकार नए आयत का क्षेत्रफल और पुराने आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 3:2। क्या निकल गया, 3:2, और इस प्रकार मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही तक इस वीडियो में। आप लोग को यदि कहीं किसी प्रकार के डाउट होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में कितना का अनुपात है, 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करना, बी है। ठीक है, तो प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है।
ठीक है। तो कोई भी अनुपातिक राशि को जब अलग अलग करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब दोनों में x से गुना करेंगे तो लंबाई हो जाएगा 3x और चौड़ाई हो जाएगा 2x, ठीक है। और खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। और परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100 मीटर। यहाँ लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है 2x बराबर 100 मीटर। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5x बराबर 100 मीटर। जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x बराबर 100 मीटर। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 10 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इस प्रकार मेरा x का मान 10 मीटर निकल गया है। x के मान कितना निकल गया है 10 मीटर। और प्रश्न में क्या निकालने का रहा है, उसकी लंबाई। क्या करें निकालने, लंबाई। तो खेत की लंबाई कितनी है 3x, खेत की लंबाई कितनी है 3x, और x का मान हम कितना निकाल के लाए हैं 10 मीटर। तो 3 इंटू x का मान यहाँ रख देंगे 10 मीटर, और इस प्रकार 10 दिया 30 मीटर खेत की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये है मेरा अगला प्रश्न। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई आयत है, इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई मुझे नहीं पता है, और इसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। लंबाई दिया हुआ है प्रश्न में 15 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पर रख देंगे 15 प्लस b बराबर 56। 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा भाग में, कट जाएगा 28 बार में। 15 प्लस b बराबर 28। माँ के बुढ़ बजा रहा है। और इस प्रकार b 15 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 28 माइनस 15, इसको घटा दीजिए 13। इस प्रकार आयत का जो चौड़ाई है वो कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो अब आइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 15 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, और चौड़ाई यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर निकाल के लाए, ठीक है। और इस प्रकार 15 और 13 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, ठीक है। उसकी हॉल की चौड़ाई जो है, मान लीजिए कोई हॉल है, ठीक है, इसका लंबाई l है, चौड़ाई b है। तो प्रश्न में कह रहा है कि हॉल की चौड़ाई जो है, चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है। जो उसकी चौड़ाई है, लंबाई जो है उसकी 3/4 गुनी है, ठीक है। हॉल की चौड़ाई जो है लंबाई की 3/4 गुनी है। तो l इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b/l बराबर हो गया 3/4। ये क्या है, अनुपात है। जब अनुपात से अलग करेंगे तो दोनों में सेम चीज़ से गुना करेंगे तब अलग अलग होगा। तो चौड़ाई हो जाएगा मेरा 3x और लंबाई हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए, उस हॉल का जो फर्श है, निचला सतह,
उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 768 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 768, लंबाई कितना है 4x और चौड़ाई है 3x। गुना करेंगे तो 4 तिया 12x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 768। 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 768/12, इधर बच जाएगा x स्क्वायर। 12 से जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 64 बार में। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर बराबर आ गया 64, x इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और इस प्रकार x का मान आ जाएगा 8। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8। ठीक है, क्षेत्रफल चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो x का मान क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, हॉल का लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा, तो लंबाई है 4x और चौड़ाई है 3x, तो दोनों में अंतर कर देंगे। तो 4x में 3x जाएगा तो x, और x का मान क्या ला है 8 सेंटीमीटर। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर हो गया, 8 सेंटीमीटर का, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह है मेरा अगला प्रश्न। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात प्रश्न में ही दिया हुआ है 12:1। ठीक है, जब इस अनुपातिक वैल्यू को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12x और लंबाई बराबर हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है 12x, तो क्षेत्रफल का मान रख देंगे, और लंबाई कितना है x, तो लंबाई की जगह पर x रख दिए गुने चौड़ाई। x का x क्या होगा, कट जाएगा, और इस प्रकार b का मान कितना निकल के आएगा 12। तो यहाँ हमारा आयत का चौड़ाई कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 × L + B बराबर 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना है, यहाँ पर हमें लंबाई का नहीं पता है, चौड़ाई अभी निकाल के लाए हैं 12 सेंटीमीटर बराबर 60। ठीक है, 2 से कट जाएगा 30 बार में। लंबाई निकालना होगा तो 12 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 30 - 12 बराबर, जब 30 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। कितना बचेगा 18 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आयत की लंबाई निकालना, आयत की लंबाई। यहाँ पर क्या आ गया, लंबाई ही तो निकल के आया, आयत की लंबाई कितना निकल गया है 18 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर हो गया। और यह रहा मेरा अगला प्रश्न। यदि आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। ठीक है, कह रहा है आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक। यदि हम चौड़ाई को 100 मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगी 160। कह रहा उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, इसका मतलब यदि 100 है इसका 60% 60% होगा, तो 60 इससे अधिक है तो 100 है तो 160 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8:5 हो गया। यदि अलग अलग करेंगे तो लंबाई 8x और चौड़ाई 5x हो जाएगी। ठीक है, और प्रश्न में ही दिया हुआ है यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है
इसका मतलब लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई कितना है 8x और चौड़ाई है 5x बराबर 24। 8x में से 5x गया तो गया 3x बराबर 24 और इस प्रकार x के मान 8 सेंटीमीटर आ गया। x का मान क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई 8x है तो हो जाएगा 8 गुने x का मान अभी 8 है तो 8 64 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5x, तब 5 गुना x का मान 8 निकाल के लाएँ, 8 पचे 40 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 64 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 40 सेंटीमीटर और इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 4 16 6 बाकी 1 6 4 24 1 25 256 25 60 वर्ग सेंटीमीटर प्लॉट का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि हम चौड़ाई को 100 मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 160। इसको काट के अनुपात निकाल के लाएँ 8:5। यदि इसको अलग अलग करेंगे तो लंबाई हो जाएगा 8x और चौड़ाई हो जाएगा 5x। और प्रश्न में यह भी कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे तो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो लंबाई का मान 8x, चौड़ाई का मान 5x रख देंगे, घाट के x का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है तो x का मान यहाँ पुट करके लंबाई 64 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर निकाल लिए। और क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई 64 सेंटीमीटर और गुने 40 सेंटीमीटर गुना करके 2560 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया प्लॉट का क्षेत्रफल। और इस प्रकार हम इन सभी प्रश्न को अच्छे से समझाया है और बाकी अगले प्रश्न में देखेंगे। ठीक है।